कर्नाटक के 11 लड़कों के साथ तमिलनाडु के केव में एक ऐसा हादसा हुआ कि इससे इंस्पायर होकर साउथ इंडस्ट्री ने एक मूवी बना डाली जिसका नाम था मंजूमेल बॉयज। ये मूवी 2024 की सबसे हाई रेटेड मूवी थी। ये इंसिडेंट इतना डेंजरस था कि इसने डायरेक्टर को मजबूर कर दिया मूवी बनाने के लिए। तो आओ जानते हैं क्या था ये पूरा इंसिडेंट, और इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये इंसिडेंट हम जैसे आम लोगों के साथ हुआ था। और ये इंसिडेंट तुम्हें इंस्पायर भी करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कर्नाटक के एर्नाकुलम के मंजूमल में रहने वाले ये 11 फ्रेंड्स हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनमें से कोई कॉर्पोरेट में जॉब करता था, तो कोई किसी की दुकान में काम करता था, तो किसी की खुद की दुकान थी, और एक दोस्त फुल टाइम पेंटर भी था। ये 11 दोस्त सितंबर के महीने में प्लान बनाते हैं कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम सारे लोग गोवा घूमने के लिए जाएंगे। ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये कई महीनों बाद कहीं घूमने के लिए जाने वाले थे। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि किसी वजह से इनका गोवा का प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि चलो गोवा नहीं जाएंगे, इस बार हम तमिलनाडु के कोडाईकनाल घूमने के लिए जाएंगे, जो कि तमिलनाडु का बहुत सुंदर शहर है और यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर भी है। बट अफसोस ये इस बात से अनजान थे कि ये अपने आप को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं। सितंबर 2006 को ये 11 फ्रेंड्स, जिन्हें कि आप फोटो में देख रहे हो, ये सब अपने जॉब से छुट्टी लेकर किराए की गाड़ी में कोडाईकनाल के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। कुछ घंटों के बाद रात को ये सब कोडाईकनाल पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले ये लोग मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। फिर अगले सुबह 3 सितंबर को ये सब कोडाईकनाल के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर एंजॉय करते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर फोटो क्लिक करवाते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये इन्हीं की रियल फोटो है जो कि इन्होंने कोडाईकनाल में क्लिक की थी। कुछ घंटों तक यहाँ रुकने के बाद ये अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये अपने गाड़ी में एक गाना लगाते हैं जो कि 1991 में बनी गुना मूवी का सॉन्ग था। तभी इनका दोस्त कहता है कि यारो ये जो गाना है ना, ये एक केव में शूट हुआ था जो कि यहाँ से थोड़ा ही दूर है और बहुत फेमस है, चलो वहाँ चलते हैं। ये सब घूमने के मूड में ही थे तो निकल पड़ते हैं केव के लिए, और यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ये जिस केव के पास जा रहे हैं उसका नाम गुना केव है, जिसे कि 1821 में ब्रिटिश ने ढूंढा था और उन्होंने इस केव का नाम रखा था डेविल किचन, यानी कि शैतान का रसोई। दरअसल ये इस केव के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि 1991 में कमल हसन की सुपरहिट मूवी गुना की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। और अगर तुम कमल हसन को नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तमिल एक्ट्रेस श्रुति हसन और अक्षरा हसन के फादर हैं, जो कि अपने टाइम के सबसे अच्छे एक्टर थे। लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद ये लोग केव के पास पहुंच जाते हैं। बट ये देखते हैं कि ये एक पार्क जैसा है जहाँ पहले से ही कई सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। वॉच गार्ड से एंट्री लेकर ये अंदर जाते हैं और सबसे पहले इस पेड़ पर फोटो क्लिक करवाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इनकी रियल फोटो है। जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर एक जाली लगा हुआ है और उसके नीचे पहाड़ है। तभी इनका दोस्त अभिलेष कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर की मूवी की शूटिंग हुई थी और यही वो गुना केव है। तभी इनका दूसरा दोस्त कहता है कि चलो जाली टाप कर उस पार चलते हैं। बट ये इलीगल था बिकॉज यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यहाँ पर जाना मना है क्योंकि यहाँ पर 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये तमिल में लिखा था और इनमें से किसी को भी तमिल नहीं आता था। अब वो होने वाला था जिसका कि किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये लोग जाली टाप कर दूसरी ओर चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकलते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत ज्यादा सुंदर थे। बट दिक्कत ये थी कि ये जो केव था ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर था, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और तो और ठंडी हवा भी चल रही थी। जहाँ पर कई लोगों ने अपना नाम वगैरह लिख रखा था। इसीलिए इनमें से एक दोस्त वहाँ पर पड़े पेंट को उठाता है और पत्थर पर मंजूमेल बॉयज लिख देता है। क्योंकि ये लोग कर्नाटक के मंजूमेल से थे इसीलिए ये अपने आप को मंजूमेल बॉयज कहते थे। पत्थर पर नाम लिखने के बाद ये अपने दोस्त सुभाष को बोलते हैं, जो कि उनसे थोड़ा दूर था। वो बोलता है, सुभाष थोड़ा इधर आके देख, ये अच्छा लग रहा है। जब सुभाष उनके पास आने लगता है तो वो सडनली एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है।
मिनट के लिए सब लोग साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि ये क्या हुआ। ये लोग गड्ढे के पास आकर गड्ढे में झांकते हैं तो देखते हैं कि गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा है। इतना गहरा था कि वो नीचे तक देख भी नहीं पा रहे थे। ये आवाज लगाते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि अब वो होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। When Subhash fell down and he lost his consciousness and he woke up after an hour. And when he woke up, he didn't remember anything about Kodakari, but his mind opened in his childhood. अग्निलाग स्वच्छमयी सुभाष के सारे दोस्त घबरा जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। तभी इनका एक दोस्त जिसका नाम सीजू डेविड था, जिसे कि ये सारे लोग कुटुन कहते थे, वो घबरा के अपने कुछ दोस्तों से बोलता है कि जाओ बाहर से कुछ मदद लेके आओ। 3-4 दोस्त भागकर केव से बाहर निकलते हैं और वो पास के गाँव वाले जो कि रास्ते में दुकान लगाते थे उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका दोस्त एक गड्ढे में गिर गया है। ये सुनकर दुकान वाले घबरा जाते हैं और वो इनको एडवाइस देते हैं कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम अभी नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त किस गड्ढे में गिरा है। दोस्तों, ये दुकान वाले ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गड्ढे को डेविल का किचन यानी कि शैतान का रसोई कहा जाता है और इस गड्ढे में टोटल 13 लोग गिर चुके हैं लेकिन आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर का बेटा भी इस गड्ढे में गिर गया था लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाया। गाँव वालों के काफी मना करने के बाद भी ये लोग भागकर नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस वालों को बताते हैं कि उनका दोस्त एक गड्ढे में गिर गया है। लेकिन पुलिस वाले भी यही बोलते हैं कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त किसी गड्ढे में गिर गया है तो क्या तुम उसको छोड़कर वहाँ से चले जाओगे? अगर चले भी जाओगे तो तुम क्या चैन से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। ये लोग पुलिस को समझाते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो, लेकिन पुलिस इतनी खराब थी कि वो इनको जानबूझकर मारने लगती है और बोलती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त किस गड्ढे में गिर गया है। जब ये लोग पुलिस की बात नहीं मानते तो पुलिस इन पर झूठा इल्जाम लगा देती है कि तुमने खुद ही अपने दोस्त को गड्ढे में गिर कर मारने की कोशिश की है और फिर इनको बहुत मारती है। बेसिकली पुलिस इस कांड से बचना चाहती थी। एक तरह से तुम मान लो वो काम चोरी कर रहे थे, बट पिटने के बाद भी वो पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर इन पर तरस खाकर एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इनके तसल्ली के लिए इनके साथ गड्ढे के पास चले जाओ। लेकिन एक कहावत है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जब पुलिस ऑफिसर और गांव के कुछ लोग गड्ढे के पास आते हैं तो बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश का सारा पानी गड्ढे के अंदर घुसता जा रहा था। सुभाष के दोस्त गड्ढे के पास जाकर लेट जाते हैं ताकि बारिश का पानी गड्ढे के अंदर न जाए, लेकिन ऊपर वाला इनके साथ था, इसीलिए कुछ मिनटों तक बारिश होने के बाद बारिश बंद हो जाती है। सुभाष के दोस्त सुभाष को गड्ढे के अंदर बहुत आवाज मारते हैं लेकिन गड्ढे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए गड्ढे के पास खड़े सभी लोगों की उम्मीद टूट जाती है। पुलिस ऑफिसर सबको डांट के बोलते हैं कि यहाँ से सब लोग निकलो, लेकिन तभी एक चमत्कार सा होता है। सुभाष के दोस्त को गड्ढे के अंदर से सुभाष की आवाज आती है। वो अभी जिंदा था लेकिन किस हालत में कुछ नहीं पता था। सुभाष की आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर अपने और फोर्स को बुला लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रामा करने के बाद पुलिस फोर्स मंजूमल बॉयज को गुफा के पास से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने दोस्त को वहाँ से छोड़कर नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोग वहाँ से चले गए तो पुलिस वाले कुछ भी काम नहीं करेंगे और बाद में आके कहेंगे कि हम सुभाष को बचा नहीं पाए। इस गड्ढे के पास गांव के कई और लोग भी आ गए थे। गांव वालों ने जब पुलिस पर दबाव डाला तो पुलिस वालों ने रेस्क्यू टीम को बुला लिया। रेस्क्यूअर जब केव के पास आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सुभाष जिंदा है तो हम उसको बाहर कैसे निकाले, क्योंकि ये गड्ढा तो बहुत ज्यादा गहरा था। रेस्क्यू फोर्स बोलती है कि छोड़ो, अगर वो जिंदा भी है तो बहुत मुश्किल है उसको नीचे जाकर निकालना, इसीलिए रेस्क्यू रोक दो, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो थोड़ी देर बाद वो मर ही जाएगा। बट सुभाष के सारे दोस्त रेस्क्यूअर और पुलिस वालों के पैर पकड़ लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सुभाष को निकालो। इसीलिए रेस्क्यू टीम गड्ढे के ऊपर इस तरह एक पुल्ली बांधती है और एक रेस्क्यूअर को नीचे भेजने के लिए तैयार करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो रेस्क्यूअर इस केव के बारे में जानता था, इसीलिए वो बोलता है कि मैं इस गड्ढे के नीचे नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे जॉब से निकाल दो, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मुझे गड्ढे के अंदर जाकर मरना नहीं है। पुलिस वाले वहाँ पर खड़े और रेस्क्यूअर से पूछते हैं, लेकिन कोई भी रेस्क्यूअर इस गड्ढे के नीचे जाने के लिए राजी नहीं था।
अब वहाँ पर खड़े पुलिस वाले और रेस्क्यू फोर्स करे तो करे क्या, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि इनकी दोस्ती को एक अलग मुकाम पर ले जाने वाला था। सीजू डेविड उर्फ कुट्टन फोर्स से बोलता है कि मैं जाऊंगा नीचे, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सिविलियंस हो, अगर तुम भी गड्ढे के अंदर गिर जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कुट्टन जिद करने लग जाता है, इसीलिए पुलिस वाले उसको तैयार करते हैं नीचे भेजने के लिए। पुल्ली और रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुट्टन को गड्ढे के अंदर डाला जाता है। कुट्टन देखता है कि गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा और डरावना भी है, लेकिन वो फिर भी बड़े बड़े पत्थरों से निकलकर नीचे जाता है। बट तभी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कुट्टन जब 123 फीट तक नीचे चला जाता है तो रस्सी खत्म हो जाती है। गड्ढे के ऊपर खड़े रेस्क्यू फोर्स कुट्टन से कहते हैं कि रस्सी खत्म हो गई है, इसीलिए हम तुम्हें दोबारा ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन कुट्टन कहता है कि नहीं, और रस्सी लाकर इस रस्सी से जोड़ो, वरना मैं अपने शरीर से रस्सी खोलकर नीचे कूद जाऊंगा। तुम्हें पता ही है कि पुलिस वाले ढीठ हैं। लेकिन कुट्टन की ये धमकी मिलने के बाद वो तुरंत ही एक और रस्सी लाकर इस रस्सी से जोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई कुट्टन सन की आदमी है, वो बोल रहा है तो कूद जाएगा और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीजू धीरे धीरे गड्ढे के और नीचे जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जितना नीचे जा रहा था ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा था। लेकिन थोड़ा और नीचे जाने के बाद सीजू वो देखता है जो कि ऊपर खड़े सारे लोग देखना चाहते थे। वो देखता है कि सुभाष एक पत्थर पर गिरा पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी खून से भरी हुई है। सुभाष अगर थोड़ा और हिला तो वो कई फीट नीचे जाकर गिरेगा। गड्ढे के अंदर पत्थरों से टकरा कर गिरने की वजह से सुभाष के सारे कपड़े फट चुके थे। कुट्टन सुभाष के पास जाता है और उसकी सांसें चेक करता है। वो अभी जिंदा था, लेकिन बहुत बुरी हालत में था। वो ढंग से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। कुट्टन ऊपर सबको आवाज लगा के बताता है कि मुझे सुभाष मिल चुका है और मैं सुभाष को ऊपर लेके आ रहा हूँ। कुट्टन सुभाष की बॉडी में रस्सी बांधता है और ऊपर बोलता है कि मुझे खींचो। इसीलिए ऊपर खड़े रेस्क्यूअर और पुलिस वाले रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुट्टन सुभाष को लेकर ऊपर जा रहा था। रास्ते में ऐसे कई पत्थर थे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुट्टन अपनी बॉडी पे चोट खाकर सुभाष को ऊपर लेके जा ही रहा था। लेकिन तभी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पत्थर आ गया था जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। गड्ढे के ऊपर खड़ी फोर्स बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इन दोनों को नहीं निकाल पा रहे थे। फिर सारे मंजूबल बॉयज भी फोर्स की हेल्प करने लग जाते हैं। फिर वो एक टेक्निक का यूज करते हैं, लूज और पुल, यानी कि वो पहले रस्सी को लूज करते हैं, फिर वो एकदम से रस्सी को पुल करने लग जाते हैं। इस टेक्निक की वजह से कुट्टन सुभाष को गुफा के बाहर लेके आ जाता है। सुभाष को देखकर मंजूबल बॉयज खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। सुभाष को उठाकर सबसे पहले केव के बाहर लेके जाया जाता है। गांव वाले जब देखते हैं कि सुभाष गुफा से बाहर निकल गया है तो वो लोग सुभाष के पैर छूते हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि भगवान ने सुभाष को एक नई जिंदगी दी है और सुभाष एक वरदान के तौर पर गुफा से बाहर आया है। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो कि इस इंसिडेंट को और ज्यादा थ्रिलिंग बना देती है। इस इंसिडेंट से पहले सुभाष नास्तिक था, यानी कि वो भगवान पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन इसके बाद उसको समझ में आ गया कि उसको दूसरी जिंदगी भगवान ने ही दी है, क्योंकि इससे पहले इस गड्ढे में 13 लोग गिर गए थे, लेकिन आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया। सुभाष इकलौता इंसान था जो कि इस गड्ढे से जिंदा बाहर आया है। इस इंसिडेंट के बाद से सुभाष भगवान पे बिलीव करने लग गया। दूसरा फैक्ट ये है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि सुभाष जब केव से बाहर आ जाता है तो पुलिस वाले सुभाष को थोड़ा मेडिकल देने के बाद छोड़ देते हैं और फिर मंजूबल बॉयज सुभाष को लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। रियल में हुआ ये था कि सुभाष के निकलने के बाद पुलिस वालों ने इन सबके सारे पैसे छीन लिए थे और इनके पास केवल इतने पैसे छोड़े थे कि ये सुभाष को घर ले जा सके। यहाँ तक कि घर पहुँचने के बाद गवर्नमेंट ने सुभाष को कोई मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दी, बल्कि मंजूबल बॉयज ने अपने पैसे मिलाकर सुभाष का इलाज करवाया। फैक्ट नंबर 3 ये है कि मूवी में दिखाया गया है कि सीजू डेविड जब सुभाष को बचाने के लिए गुफा के अंदर जाता है तो रेस्क्यूअर उसे एक पुलिस सिस्टम के सहारे नीचे भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रियल इंसिडेंट में सीजू डेविड को एक रस्सी से बांधकर सीधा गड्ढे के अंदर डाला जाता है। इससे पता चलता है कि जो असली रेस्क्यू था वो मूवी में दिखाए गए रेस्क्यू से कई गुना ज्यादा भयंकर था और सीजू डेविड अपने दोस्त सुभाष के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी राजी था। इस घटना से हमें पता चलता है कि सुभाष ने अपनी जिंदगी में कुछ करा हो या ना करा हो, लेकिन उसने अपने लाइफ में सच्चे दोस्त कमाए हैं। इस घटना के बाद ये 11 मंजूबल बॉयज काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं और अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये इन्हीं की 2024 की फोटो है, जिसमें कि ये सारे लोग अब काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, प्लीज इनकी दोस्ती के बारे में एक कमेंट जरूर करना।